ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर हम ओके। पीछे वाले क्वेश्चन पे थे। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने ईयर मिस कर दिया। कोई याद है कौन सा ईयर था वो? नहीं सर, मुझे इतना याद है हम टॉक वाले कोई क्वेश्चन पे थे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मुझे, हाँ ठीक है, मिल गया। ये क्वेश्चन था। नहीं सर, ये वाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यही वाला सवाल हम कर रहे थे। सर ये पेज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, तुम्हारे पास ये दिख नहीं रहा। ओके, मैं दोबारा से करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन था 5। यस सर, यही था। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो रॉड मौजूद है। ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास फिक्स पॉइंट है। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो, लेट से अगर इस डायरेक्शन में लग रही होती तो टॉर्क जीरो होता। बिकॉज हमारी जो फोर्स है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पाइवट से पास होती तो टॉर्क जीरो हो जाता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होती परपेंडिकुलर, तो हमारा जो टॉर्क था वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता। सो अभी राइट नाउ जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से, दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग। ये वाली फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है। सो हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को ब्रेक कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ये, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा ये। तो ये कहलाता है फोर्स का एक्स कंपोनेंट या फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट। इसी तरह से ये हमारे पास कहलाएगा फोर्स का वाई कंपोनेंट या फिर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा था। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑन द पार्टिकल एज शोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है वो किसके बराबर होगा? सर यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। देखो, क्या ये वाली फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? नो सर। ये वाली टॉर्क की वजह से, फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं होगा। ये वाली फोर्स का जो टॉर्क है वो जीरो होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। सो एफ के अंदर भी पूरी फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही, बल्कि एफ का ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ वाई, जो कि हमारा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो एफ वाई को हम ये भी लिख सकते हैं फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। समझ आया? यस सर। ओके, एक और ये चेक करते हैं हमारे पास कौन सा है। ओके, सो यहाँ हमारे पास आ गया है 2018। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है, पहले भी तुमने इसी तरह का एक क्वेश्चन था, आंसर सही किया था। इसका भी आंसर कर दो। सर इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर होगा डी। सो लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पे कहा है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एंड वाई कंपोनेंट इज नेगेटिव। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, जिसमें एक्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। सर ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व किया है। अच्छा, हाँ सही है, सेम क्वेश्चन था। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10। ऑप्शन मेरे ख्याल से चेंज हो गए अब यहाँ पर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो हमें वही चीज चेक करनी है। गैस करो इनमें से कोई एक। सेम ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर भी।
सर इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 एंड दिस विल बिकम स्क्वायर रूट 100 दैट विल बी इक्वल टू 10। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सर इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा है। आंसर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो वेक्टर प्रोडक्ट की ही हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पर हमने पढ़ा था दैट आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तमाम जो है वो बराबर होते हैं जीरो के, बिकॉज ये तमाम जो है वो आपस में जो है वो पैरेलल सर है। याद आ गया मुझे, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। ओके, सो ये वाला जो एक प्रॉपर्टी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेम यूनिट वेक्टर का हमेशा जीरो के बराबर होता है। इसी तरह से जो हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट थे लाइक आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के एंड के क्रॉस के, इन तमाम का जो, सॉरी के क्रॉस के नहीं आएगा, आई जे और के क्रॉस आई, ये हमारे पास जो है वो इक्वल होते हैं 1 के। सो ये तमाम जो है वो इक्वल 1 के हैं। तो जे और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा इन तीनों के। इसका जो आंसर आएगा इट विल बी अलोंग के एक्सिस, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी अलोंग आई एक्सिस, और इसका जो आंसर आएगा इट विल बी अलोंग जे एक्सिस। सो इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होता है। 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों हमने कर लिए। सो नेक्स्ट ईयर लेट्स सी कौन सा सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सर इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर तुमने कहा बी होगा। सो आर एक्स और आर वाई जो है वो दे बोथ आर नेगेटिव, तो इट्स मीन कि हमारा जो थीटा है इट लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और दी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सही है, इट इज 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, और जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा थीटा का। बट जो एक्चुअल एंगल बन रहा होगा इट इज ये पूरा एंगल होता है जिसके अंदर 180 भी हम साथ साथ ऐड कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। सर इसका आंसर 0 होगा। बिल्कुल सही है, जीरो आएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी। सो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और सवाल भी मौजूद है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
सर इसका आंसर क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम होगा। ये दोनों में से कोई आंसर होगा। सो अगर हम इसको देखें, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, असल में ये तीनों जो है वो क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की जो है वो मतलब होता है 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन, स्क्वायर भी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और पैरेललोग्राम भी जो है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, 4 वेक्टर्स होंगे, तो चारों को जो है वो करके देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, फोर्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इक्वल है या नहीं है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्वाड्रिलेटरल ही आएगा। चाहो तो इसको जो है वो सॉल्व करके भी देख लेना। दिस इज F3। उसके बाद फिर जो है वो F4 ड्रॉ कर दो, मर्जी है, कोई भी वेक्टर ले लिया। ये हमारे पास आ गया F4। फिर अगर हम जो है वो F1 ड्रॉ करें तो F1 जो है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। और फिर हमारे चारों हो गई, हमारे पास 1 2 3 हुई है। और फिर F2 ड्रॉ करेंगे। सो F2 हमने ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास, सॉरी, F2 इस तरह से नहीं है। सो बहरहाल यहाँ पे अगर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ भी करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है वो एटलीस्ट नहीं बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आई थिंक इसमें और कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। टू 2011 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सर इसका आंसर 90 होगा। नहीं, इसका आंसर 90 नहीं होगा। इसका आंसर होगा 120 डिग्री। और ये वही सवाल है जो हमारे पास जो है वो हमने बुक की सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर किया था। मैं इसका रेफरेंस जो है वो बुक से देख के तुम्हें बता दूंगा। ये हमने सॉल्व किया था पूरा, बहुत लेंदी सा क्वेश्चन हुआ था। और फिर इसका आंसर जो है वो हमारे पास 120 डिग्री आया था। तो मैंने वहाँ बताया भी था कि इस तरह का सवाल जो है वो पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज में पूछा गया है। The resultant of two vector of the same magnitude is equal to either of the vectors magnitude। तो उनके दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैं बुक की एग्जाम्पल तुम्हें वो बता दूंगा नंबर, तो वो रिकॉल कर लेना, तुम्हें याद आ जाएगा कि हमने वो सॉल्व किया था। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर ये a माइनस बी इसको हम लोग वो मैग्नीट्यूड वाले से हम करेंगे। नहीं, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, हमें वेक्टर पूछा है। सो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4i प्लस 5j, और b की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -2i प्लस 6j। सो a माइनस बी अगर हम करें तो मुझे a माइनस बी का आंसर बताओ। सर इसका आंसर में 6 - 1 आएगा। बिल्कुल सही है। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है। बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पर तुमने जो सॉल्व किया होगा उसी तरह से मैंने भी यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज इक्वल्स टू 6, -1। तो उसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5।
सर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाले से करेंगे। इसको हमें जो है वो लेट्स सी क्या, हाँ मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से करेंगे। अब मैग्नीट्यूड देखो, पहले तो हमें 3a माइनस 2b कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो जो है वो 3a माइनस 2b निकाल के दिखाओ। सो 3a विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5i, और 2b विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2i। सो इट इज इक्वल टू 10i, एंड ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4i। और हमें फाइंड क्या करना है, 3a माइनस 2b। सो 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10i, माइनस 2b की वैल्यू है 4i। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6i। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3a माइनस 2b की। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम इस पे एक मिनट, हमारे पास ऑप्शंस के अंदर तो ये चीज़ मौजूद नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस y इसमें है नहीं तो 0 का स्क्वायर। इसका आंसर तो 6 आना चाहिए। लेट्स सी, हमने कुछ गलत किया। 2 वेक्टर्स a एंड b, a इज इक्वल्स टू 5i, और ओके 5 3 जा मैंने गलत लिख दिया है, 5 3 जार होते हैं 15, और 2i का मतलब है 2b मीन्स 2 मल्टीप्लाई टू 4i, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10 के बजाय 15, और 15 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 11। आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये तमाम ईयर्स थे मेरे पास जो मैंने सॉल्व करवाए। अपने पास देखना अगर कोई और ईयर रिमेनिंग है, या फिर तुम्हारे पास और जो टीचर्स ने सेंड किए थे वो एमसीक्यूज हैं, तो वो सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने की। देन अगर उनमें से कोई अगर नहीं आता या कोई समझ नहीं आ रहा तो बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो हम फिर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके सर।